निसंदेह यह छोटा सा था आयोजन, लेकिन गरिमा से था ओतप्रोत, अनूठा तो था, साथ ही पहली बार कोई जलसा कलम की इस उर्वरा भूमि नागदा में पत्रकारिता जगत में कोई संदेश भी छोड़ गया। यूं तो पत्रकार औरों के लिए रोजमर्रा की आपाधापी की जिंदगी में कभी सड़कों पर तो कभी सभागृह में समाचार कवरेज करते दिखते, लेकिन इस अनूठे दिन पत्रकारिता जगत के वे लोग यानी प्रेस क्लब नागदा के किरदार गोपाल गौशाला के एक सभागृह में एकत्रित थे। प्रसंग था शहर के जाने माने कलमकार, चिंतक एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल की मंशा अभिलाषा का। उन्होंने प्रेस क्लब नागदा की नवीन कार्यकारिणी के सदस्यों का अभिनंदन करने की भावना अभिव्यक्त की। संभवतः इस शहर का यह पहला आयोजन था जो किसी गैर राजनीतिक मंच पर पत्रकारिता जगत की तमाम वे हस्तियां मौजूद थी जिन्होंने इस मिशन में 30 से 35 वर्ष का सफर किया। पत्रकारिता की युवा पीढ़ी की नई पौध भी इस समारोह की न मात्र गवाह बनी बल्कि नई ऊर्जा के साथ घर लौटी। सादगी से परिपूर्ण मंच पर साहित्य, सियासत एवं चिंतक की त्रिवेणी के समागम बालेश्वर दयाल जायसवाल आसीन थे। मंच को लायंस क्लब के SM सिसोदिया ने भी साझा किया। प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, सचिव राजेश सकलेचा एवं कोषाध्यक्ष मुकेश जैन मंचासीन थे। समारोह को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा, पत्रकारों में देश की दिशा एवं देश को बदलने की शक्ति होती है। देश के साथ साथ नगर के विकास में भी पत्रकारों का बड़ा योगदान होता है। उन्होंने पत्रकारों की अहमियत का बखान करते हुए कहा कि प्रेस का दायरा बहुत बड़ा है, देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की कुवत मीडिया के पास है। इस मौके पर उन्होंने शहर में बंद हुए भारत कामर्स उद्योग से बेरोजगार हुए मजदूरों पर पीड़ा जताई। इसके लिए जिम्मेदारों को आड़े हाथों भी लिया। इधर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान ने मंच संचालन की जिम्मेदारी कभी काव्य की फुहारों से तो कभी शेरो शायरी से संगत कर समारोह को नई ऊंचाइयां दी। सलीम ने इस मौके पर पत्रकारिता जगत में श्री जायसवाल की भूमिका को भी याद किया। वे बोले, शहर में किसी जमाने में प्रकाशित समाचार अग्नि दर्पण की उत्कृष्ट एवं आदर्श पत्रकारिता को आज भी याद किया जाता है। साथ ही वर्तमान परिवेश में बालाजी नेटवर्क के माध्यम से जन सरोकार के समाचार से जनता की व्यथा एवं पीड़ा निराकरण की पहल मीडिया की जिम्मेदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। मेहमानों की सत्कार रस्म में प्रेस क्लब के मुखिया दीपक चौहान सहभागी बने। स्वागत भाषण की रस्म में अध्यक्ष ने प्रेस क्लब को ऊंचाइयों पर ले जाने की मंशा जताई, बशर्त सभी इस मिशन में नींव के पत्थर बने। उद्बोधन की बारी आई तो मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारिता अवार्ड से पुरस्कृत राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार कैलाश सनोलिया ने प्रेस की अहमियत को रेखांकित किया। वे बोले, देश के हर शहर में प्रेस क्लब नामक संस्था शीर्ष संगठन हुआ करता है। समाज इस संगठन के आदर्श को अंगीकार करने की अपेक्षा करते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रकारों को अपने नैतिक जिम्मेदारी पर चलते जन सरोकार के समाचारों पर कार्य करने की आवश्यकता है। वरिष्ठ पत्रकार भेरूलाल टांक ने समाज हित की खबरों पर कार्य करने की सलाह दी। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश पुरोहित ने अपनी दीर्घकालीन पत्रकारिता के अनुभवों को साझा किया। प्रशांत मेहता ने इस प्रकार के आयोजनों से पत्रकारों को एक नई ऊर्जा मिलने की बात कही। समारोह में वह पल आया जब इसके मकसद को चरितार्थ किया गया। शहर के तमाम मीडिया कर्मी जो पत्रकारिता जगत के पुरोधा थे या युवा पीढ़ी के कलमकार, सभी को सम्मान के लिए मंच के सम्मुख आमंत्रित किया तथा श्री जायसवाल के हाथों सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट पत्रकारिता करने का आशीर्वाद भी दिया। सम्मान समारोह के इस क्रम में कैलाश सनोलिया, भेरूलाल टांक, ओम प्रकाश पुरोहित, प्रशांत मेहता, दीपक चौहान, राजेश सकलेचा, मुकेश जैन, नीलेश रघुवंशी, राशिद खान, विभोर चोपड़ा, रविंद्र रघुवंशी, अतुल उपाध्याय उन्हेल, सलीम खान, सुरेश जायसवाल, राकेश शर्मा, अशोक दायमा, फिरोज अहमद शेख एवं राहुल शर्मा का अभिनंदन किया गया। यह सम्मान एक नई और बेहतर पत्रकारिता की जिम्मेदारी निभाने की ओर इशारा भी कर रहा था। सम्मान से अभिभूत प्रेस क्लब ने 2 काव्य कृतियों के लेखक एवं सियासत में सुचिता के आदर्श श्री बालेश्वर दयाल जी का अभिनंदन करने का निर्णय लिया। इस दौरान एक अभिनंदन पत्र भेंट भी किया गया। अभिनंदन पत्र के रचयिता कवि सुंदरलाल जोशी के प्रत्येक लफ्ज ने जायसवाल के प्रखर व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समारोह में साक्षात प्रकट किया। अभिनंदन पत्र वाचन की जिम्मेदारी युवा पत्रकार एवं बंसल न्यूज संवाददाता नीलेश रघुवंशी ने निभाई। प्रेस क्लब के सभी साथियों ने श्रीफल एवं शाल ओढ़ाकर साहित्य साधक श्री जायसवाल का अभिनंदन किया। अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था तो भैया से आशीर्वाद लिया तो भैया का ये कहना था कि मुझे जब भी पदाधिकारी बनेंगे तो सभी प्रेस मित्रों के, प्रेस भाई के जितने भी सदस्य सबके साथ मेरे को मिलना है और उनका मेरे को स्वागत करना है। उसी तारतम्य में आज ये भैया द्वारा कार्यक्रम रखा गया है तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ
और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भैया द्वारा जो स्वागत सम्मान किया जा रहा है, और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कलमकारों को कोई स्वागत सम्मान के लिए याद करता है। हालांकि कलमकार हर स्वागत सम्मान समारोह के साक्षी बनते हैं, लेकिन आज बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी लेखनी को मुखर किया हो, वो शख्सियत पत्रकारों को सम्मानित करने की बात करे तो निसंदेह पत्रकारों के लिए भी गौरव की बात है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी शहर में प्रेस क्लब, बार एसोसिएशन एवं लायंस क्लब ऐसी संस्थाएं होती है जो शीर्षस्थ होती है, जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, उनके आदर्शों को, उनकी बातों को अंगीकार करते हैं। तो ऐसे प्रेस क्लब के साथियों को जब कोई साहित्य विधा से व्यक्ति जुड़ा हुआ और वो सम्मानित करे तो निसंदेह प्रेस का भी कहीं न कहीं गौरव बढ़ता है। मैं इस शहर की पत्रकारिता की बात करूं तो इस शहर की पत्रकारिता ने कई आयाम स्थापित किए हैं। आदरणीय जायसवाल साहब उस पीढ़ी की पत्रकारिता से भी वाकिफ है जब इस शहर में बंसीलाल जी मालपानी हो या आदरणीय सलीम भाई साहब के कुछ पिताजी श्री अब्दुल खलीम खान साहब हो, उस पीढ़ी की पत्रकारिता के आप साक्षी रहे हैं। और यह भी गौरव की बात है कि उस पीढ़ी जो पत्रकारिता करी, उस पीढ़ी के ही अब वारिस सलीम भाई जैसे लोगों की पत्रकारिता के आप फिर साक्षी बन रहे हैं, उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। निसंदेह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और पत्रकार लोग इस सम्मान से कहीं न कहीं प्रेरणा भी लेंगे। जब किसी को कोई सम्मान मिलता है तो निसंदेह उस पर कहीं न कहीं जिम्मेदारियों का भी बहुत कहीं अधिक बोझ हो जाता है। तो आदरणीय जायसवाल साहब के इस सम्मान के बाद पत्रकारों की जिम्मेदारी और कहीं अधिक बढ़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। साथ ही आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ेगा कि वे अपने कर्तव्यों के लिए और अधिक कहीं जागरूक हो, जन सरोकार के मुद्दों को उठाए। जनता जो पत्रकार से अपेक्षा करती है, उस अपेक्षाओं पर खरा उतरे। आज इस महफिल से निसंदेह पत्रकारों को कहीं भी सीख भी मिलेगी। किसी शायर की पंक्तियां मुझे याद आ रही है, धरा बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सो गए अगर वतन के सिपाही तो वतन के मसीहा, वतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। बहुत बहुत आदरणीय विकास साहब मध्य प्रदेश शासन के अधिमान पत्रकारों में शुमार हैं और नाहटा में एक अलग प्रकार की पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि मिलते तो बहुत लोग हैं जिंदगी की राहों में, मगर हर किसी में आप किसी बात नहीं होती। आदरणीय विकास साहब, आज हमें बड़ा गर्व का विषय है। सबसे सर्वप्रथम प्रेस क्लब के अध्यक्ष एक जो रात दिन सक्रिय भूमिका निभाते थे हर जगह, और हर पत्रकार को राजू जी महेश्वरी के बाद में अगर कहीं पत्रकार को छोटी मोटी समस्या या फोटोग्राफी या अन्य कोई ऐसी जहाँ पत्रकार किसी समय अभाव के कारण पहुंच नहीं पाते थे और वो सुविधा दीपक जी चौहान उन्हें उपलब्ध कराते थे, तो निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा सबके लिए खड़े रहने वाले अध्यक्ष मनोनीत किए गए, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। एवं इस कार्यक्रम में
हमारा सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आज भैया उपस्थित हुए। वैसे तो मेरे को अध्यक्ष जी ने बोला कि भाई भैया सबका स्वागत करना चाहते हैं। बाकी यहाँ के सब पत्रकार बंधु ने, क्योंकि हम हमेशा भैया का आशीर्वाद हमें सबको मिलता रहा, पूरी नगर की जनता को मिलता रहा। और आप ऐसे शख्सियत है जो नगर में एक अलग पहचान है, और कभी किसी की ऐसी पत्रकार बंधुओं की समस्या आती तो उसके लिए भी खड़े रहते हैं। और हम चाहते हैं कि भैया हमारा स्वागत करें। हम चाहते हैं कि आज भैया हमारे बीच में आए और हमारा मान सम्मान बढ़ाया सबका। निश्चित है कि भैया के यहाँ आने से हमारी कलम और धारेदार होगी और हम और अच्छी लेखनी लिखेंगे। और जो भी नगर में ऐसी गुंडागिर्दी है, बहन बेटियों के मामले हैं, और जो पत्रकार को उठाना चाहिए वो निर्भीकता से उठाएंगे हम। और मैं चाहता हूँ कि भैया का आशीर्वाद बना रहेगा तो ये प्रेस क्लब और ऊंचाई छोड़ेगा। दीपक जी चौहान के साथ में, सलीम जी के साथ में इतना ही कहूँगा। और मैं यहाँ आ रहे अतिथि का संबोधन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम निरंतर इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि प्रेस क्लब का एक नागरिक में भवन भी हो जाए, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। भूमि की भी चूंकि शहर के अंदर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आसपास भी देखेंगे, शासन स्तर पर प्रयास करेंगे सभी मार्गदर्शक के साथ मिलकर। अब मैं इन पंक्तियों के साथ हमारे प्रेस क्लब नागरिकता के संरक्षक आदरणीय प्रशांत जी मेहता जी से अनुरोध करूंगा कि हमें आशीर्वचन प्रदान करें कि कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक। हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, जब तुझको लगता है तो उड़ने के काबिल नहीं, सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है। कि भैया की इच्छा ये व्यक्त उन्होंने की, ठीक है, आज पत्रकारों का सबका स्वागत पर ये हमारे लिए गौरव है कि आप हमारे बीच में आए और हम आपका स्वागत करें। प्रेस क्लब के पुनर्गठन के बाद दीपक को जब कमान सौंपी गई, दीपक यूं भी सक्रियता के साथ हमारे संगठन में काम करते आए और आगे क्लब इनके नेतृत्व में काम करेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और हम सभी पत्रकारों का हमेशा क्लब की सभी गतिविधियों के अलावा सामाजिक और जनहित से जुड़े मुद्दों में भी सहयोग दीपक के साथ रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूं। प्रेस क्लब का आयोजन की चुनाव के बाद में पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शायद नहीं भी आता, लेकिन कार्य की वजह से लेकिन दबाव इतना बना कि भाई जी ने बोला कि आना ही पड़ेगा, हमारा प्रेम मत ठुकराओ। दीपक का भी फोन आया, मैंने कहा अब चलते हैं। वैसे चुनाव परिणाम आने के बाद दीपक के हाथ में जो बागडोर आई है प्रेस क्लब की, वो एक सराहनीय है, क्योंकि कश्मकश हर जगह रहती है। चुनाव हुए, चुनाव में दीपक विजय हुए, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन संगठन एक अपनी जगह है। संगठन की एकता कायम रहेगी, यही हमारी पूंजी है। हम तो यही विश्वास दिलाते हैं कि दीपक के नेतृत्व में जो भी कार्य होगा उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और तमाम आशीर्वाददाताओं का भी हम पर आशीर्वाद मिले। दीपक पर तो सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि खूबसूरती को कैद करने की अदा दीपक में आती है। तो मैं आज इस मौके पर सिर्फ शुभकामनाएं देता हूँ कि दीपक आगे बढ़ो, कार्य करो और हमेशा अपनी गति को निर्भीक निष्पक्ष रखते हुए कार्य करोगे तो संगठन पूरी तरह मजबूत होगा। क्योंकि संगठन मजबूत है तो हम मजबूत है, संगठन नहीं तो हम भी कुछ नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री महाकाल। आदरणीय माननीय पत्रकार प्रेस क्लब नागरिकता के संरक्षक श्री बेवला जी के कान साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो पधारें। आज का दिन तो ऐसा है, आदरणीय माननीय पत्रकार ये अवसर कम मिलता फिर। ओम प्रकाश जी गोयल जी से अनुरोध करता हूँ। आदरणीय
प्रेस क्लब नागदा सचिव नेता जी से अनुरोध करता हूँ, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो भी पधारे। जिला स्तर के मान्य पत्रकार नीरज जी रघुवंशी अनुरोध है कि वो बताएगा शिप्रा संदेश। उपाध्यक्ष राशिद खान साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो भी पधारे। आदरणीय ब्रह्म अनुरोध है कि उनका स्वागत करें। राशिद खान साहब अनादि न्यूज पुलिस मॉनिटर अखबार का संचालन करते हैं। हमारे सबके लाइव और डायनामिक पत्रकार एलपी न्यूज 24 से संबंधित है और यहाँ पर संचालन करते हैं। हम इस उपाध्याय परामर्शदाता के रूप में मैं स्वयं करें। उन्हें क्षेत्र से हमारे प्रभारी कार्यकारी सदस्य पधारे। आदरणीय पुष्पमाला से उनका स्वागत अभिनंदन करें। IIT 24 के पत्रकार न्यूज चैनल पुष्पमाला से उनका स्वागत अभिनंदन करें। प्रेस क्लब नागदा के सदस्य विजय से अनुरोध है उनका भैया आया। प्रेस क्लब नागदा के सदस्य आदरणीय अनुरोध है कि आदरणीय के पधारे और आदरणीय से उनका स्वागत करें। सबसे पहले तो उपस्थित सभी वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ। ये तो बहुत ही मतलब कहने की बड़ी बात हो गई कि मुझ जैसा छोटा मतलब उम्र में भी छोटा और अनुभव में भी और भैया के सम्मान में कुछ बात पढ़ने का अवसर मिल रहा है। एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। जब हम छोटे थे या आज भी कहीं बाहर दूसरे शहर में जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है सही में। मतलब जब नागदा शहर का नाम लेते हैं तो कई लोग ऐसे पुराने होते हैं कहते हैं कि यार बालेश्वर भैया वाले शहर में रहते हो क्या। तो मतलब ये मेरा व्यक्तिगत बताओ है कि ये नाम बालेश्वर भैया का मध्य प्रदेश के कई शहरों में मतलब लोग भैया को जो बड़े लोग हैं किसी क्योंकि पत्रकारों के नाते कई ऐसे लोगों से मिलना होता है कि जो काफी बड़े होने के होते हैं तो वो लोग भैया को पर्सनली जानते हैं। मतलब ये एक बड़ी बात है हमारे लिए और क्लब ने मौका दिया, अध्यक्ष ने अवसर दिया है अभिनंदन पत्र पढ़ने का, धन्यवाद। आदरणीय श्री बालेश्वर दयाल जी जायसवाल साहब, वरिष्ठ साहित्यकार एवं मार्गदर्शक। बड़े भैया ऐसा नाम कमाना जग में मुश्किल काम, यशस्वी साहित्यकारों में है बड़ा आपका नाम। माँ शारदा की कृपा आप पर बरसे आठों याम, महाकाल के परम भक्त पर कृपा करें श्री राम। आपकी राजनीतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक विधा की त्रिवेणी को देश का हर प्रबुद्ध वर्ग नतमस्तक है। आप में चाणक्य का संकल्प, विश्वामित्र की दूरदर्शिता, सांदीपनि का स्नेह, मौलाना का शिक्षा प्रेम, कलाम की देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। माँ की शिक्षा और पिता के संस्कार आपको विरासत में मिले, इसलिए आपकी सोच रही है कि व्यक्ति को अच्छी शिक्षा कभी झुकने नहीं देती और अच्छे संस्कार कभी गिरना नहीं देते। काव्य पुरोधा श्री जायसवाल जी का पूरा व्यक्तित्व आपकी दोनों कृतियों अंतर मन के रूप है और उजली धूप पर तैरता यथार्थ में स्पष्ट झलकता है। वाक विद्वता में आपका कोई सानी नहीं है। अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक, श्रेष्ठ चिंतक, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी, धार्मिक प्रकृति से ओतप्रोत, नवीनता के पक्षधर, नगर पालिका नागदा के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्मण्य वेदांत कारस्ते के मूल मंत्र को जीवन में अंगीकार करने वाले आदरणीय बड़े भैया का अभिनंदन कर प्रेस क्लब नागदा अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। आपके मंगलमय जीवन की कामना के साथ यह अभिनंदन पत्र सादर भेंट है। शुभेच्छु इसमें दीपक चौहान साहब अध्यक्ष, राजेश शक्लेजा जी सचिव, मुकेश जैन साहब कोषाध्यक्ष और शब्द संयोजन किया है सुंदरलाल जोशी जी सूरज नागदा। एक इससे वीडियो ले लेना। इस गौरवशाली और आत्मीय समारोह में उपस्थित प्रेस क्लब के सम्मानीय अध्यक्ष भाई दीपक चौहान, भाई शक्लेजा जी, भाई जैन साहब,
संचालन करता भाई सलीम, मेरे अभिन्न मित्र भाई सनोलिया जी, भाई देवलाल जी टाट, प्रशांत मेहता, रविंद्र गोंशी, बचपन के मित्र भाई सम्राट सिसोदिया, प्रेस क्लब के सभी सम्मानित साथीगण, उपस्थित मित्रों, मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप लोगों को प्रस्तुत करूं, उसके पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जब गंगा जी का अवतरण होता और गंगा गंगोत्री से निकलती है तो वो धारा प्रवाह अपनी दिशा में बहती रहती है। प्रेस क्लब के सभी सम्मानित साथियों का सम्मान करने के लिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन प्रेस क्लब ने आज उल्टी गंगा बहाई। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से मानिए कि आपका सहयोग, आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका अपनत्व, ये जीवन पर्यंत मुझ पर कर्ज बना रहेगा। जीवन में सदैव मेरी सकारात्मक सोच रही है और जीवन के इन 83 वर्षों में 10-12 साल की जब उम्र थी और संभाला जब से समाचार पत्रों से मेरा लगाव रहा है। आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा जब नागदा में मात्र नई दुनिया के 2-3 अखबार आते थे। एक बड़े विशाल मंदिर के सामने पदम सिंह जी यादव की चक्की थी, वह नई दुनिया आती थी। उस समय एक आना कीमत उसकी 1 अपनी चलती थी, आपको ध्यान हो तो कंगूरे वाली। तब भी अखबार पढ़ने की लालसा मेरी थी और मैं रोज समय निकालकर उनकी चक्की पे जाके नई दुनिया का अध्ययन करता और लगातार 50-60 सालों से आज भी सुबह से शाम तक करीब 15-18 अखबार में शाम के भी 5-4 पढ़ता हूँ, सुबह के भी पढ़ता हूँ। 6:30 बजे 7 बजे से मेरी दिनचर्या अखबार पढ़ने की शुरू होती है तो 9:30-10 बजे तक 2.5-3 घंटे उसी में समर्पित। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि समाचार पत्र, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका अपना बहुत बड़ा दायित्व होता है। इस संपूर्ण देश की सामाजिक और राजनीतिक धरातल पर आज हम भारतवर्ष में हिमालय से लगाकर कन्याकुमारी तक जो देख रहे हैं, उसके अंदर मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि मैंने स्वतंत्रता का वो आंदोलन भी देखा जब सन 47 में हम लोगों का देश आजाद हुआ, क्योंकि 1940 का मेरा जन्म था। वो छोटा सा था मैं, लेकिन लालसा मेरी असीम थी। 1948 में जब महात्मा गांधी पद यात्रा करते हुए आए तो हथई पालके के पास से वो गुजरने वाले थे। मैं 2 घंटे पहले साइकिल पे बैठ के जैसे तैसे चलता चलता वहां पहुंचा और उनके दर्शन किए। और इस देश की आजादी से लगाकर इस देश में जब बाबा साहब ने संविधान की रचना करी, तब से लगाकर आज तक अगर हम देश की पूरी व्यवस्था को देखें, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे देश के विकास और उत्थान की हो, चाहे प्रदेश के विकास और उत्थान की हो, मेरा अपना मानना है कि प्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा। आज मैंने अपने अंतर्मन की गहराई से प्रेस क्लब के सदस्यों का यहाँ स्वागत भी किया, पुष्पमाला भी उन्हें पहनाई। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि केवल पुष्पमाला पहन के आप खुश मत होइए। ये पुष्पों की माला जरूर थी, लेकिन ये मेरा आप लोगों पे कर्ज है। मैं चाहूंगा कि जब तक आपका प्रेस क्लब चले, आपके समस्त पदाधिकारीगण, आपके समस्त सदस्यगण प्रेस की वो उपलब्धियां इस नगर के अंदर प्रस्तुत करें जो जीवन पर्यंत लोग का ज्ञान कर सके। समाचार पत्रों में
दिशा और दशा बदलने की शक्ति देती है। और इस समय जो प्रेस क्लब की समिति बनी है, मैं जहां तक सोचता हूं कि सारे लोग उसके अंदर बहुत अच्छे स्वर्णिम लोग हैं, उन लोगों की विचारधारा भी अच्छी है, उन लोगों की भावना भी अच्छी है, और खास करके नगर की समृद्धता के लिए और विकास के लिए भी उनका योगदान रहता है। आज के इस पावन अवसर पर आप सब जानते हैं कि गौ माता में 84,000 देवी देवताओं का वास रहता है, लेकिन गौशाला की इस धरोहर में आज मैं सभी लोगों का गौशाला की पावन भूमि से चंदन तिलक लगाकर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि जो अपेक्षाएं मैंने पाल रखी है प्रेस क्लब के सम्मानित साथियों से, उसका प्रत्येक व्यक्ति उस कसौटी पर खरा उतरने का कोशिश करेगा। और एक बात और भी कहता हूं कि जब भी मेरी आवश्यकता लगे प्रेस क्लब को, अभी 83 वर्ष तो पूर्ण होने जा रहे, 14 जनवरी मकर संक्रांति से 84 प्रवेश कर जाऊंगा। ईश्वर ने भाग्य में 5-10 साल जो दे रखे हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे जीवन के जितने भी रचनात्मक कार्य हैं, मेरे जो आदर्श है, मेरे नीति और सिद्धांत है, उन्हीं को आधारित बनाकर प्रेस क्लब नागदा के अंदर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि बहुत प्रयास के बाद भी मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष था तो प्रेस क्लब का भवन बनाया, लेकिन उसका लाभ हमारे प्रेस क्लब के बंधुओं को नहीं मिल रहा। निश्चित रूप से प्रेस क्लब को चाहिए कि प्रत्येक माह में एक मीटिंग को अपनी करें, आपस में विचार विमर्श करें, नागदा की दशा और दिशा पर चर्चा करें, प्रदेश की और देश की राजनीतिक चर्चाओं की विश्लेषण करें। और मैं इसके लिए आप लोगों को कहता हूं कि जब भी प्रेस क्लब की मीटिंग हो, ये गोपाल गौशाला का पावन स्थल आप लोगों के लिए सुरक्षित है। जब आप चाहें प्रेस क्लब जो कार्यक्रम करना चाहे, मीटिंग करना चाहे, सारी सुविधा साधन सब आपको यहाँ मिलेगा, आराम से आप करिए। मैं पुनः अधिक कुछ नहीं कहते हुए एक बार पुनः प्रेस क्लब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में वो एक बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत करके इस नगर के विकास के लिए, नगर के उत्थान के लिए, हमारे प्रदेश के विकास और उत्थान के लिए, और नगर की बहुमुखी चहुमुखी विस्तार कैसे और भविष्य कैसे बने। आप अभी देख रहे हैं कि 1952 में जब पहली बार ग्रासिम उद्योग यहाँ बना था, आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, पद्मावती काटे राजन मिल्स की यहाँ न्यू दिल्ली थी, और पद्मावती काटे राजन मिल्स की जगह यहाँ आयल मिल डाला था, और आयल मिल के बाद फिर 1952 में बिरला जी ने आदित्य जी बिरला ने करा और ये ग्रासिम उद्योग है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो कुछ भी नागदा का विकास है, उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर, क्योंकि किसी भी नगर के, किसी भी प्रदेश के उत्थान और विकास में उद्योग और कृषि दो का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इधर से निकलने जा रहा है। हम वर्षों से देख रहे हैं कि ग्रासिम उद्योग के अलावा हमको कुछ देखने को नहीं मिला। भारत कॉमर्स उद्योग यहाँ था जिसमें हमारे 3-4-5 हजार संबंधी काम करते थे, लेकिन वो भी बंद हो गया। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन परिस्थितियों में भारत कॉमर्स उद्योग बंद हुआ, शायद हमारे पत्रकार साथी भी नहीं जानते, नागदा के कोई लोग भी नहीं जानते। मुझे उसकी आंतरिक गतिविधि और आंतरिक कहानी पूरी पता है, लेकिन मैं यहाँ के उस बात को नहीं उठाना चाहूंगा। लेकिन जो कुछ भी कर्णधारों ने किया वो नागदा के हित में नहीं है। आज हमारे श्रमिक साथी मारे फिर रहे, कोई मजदूरी कर रहा, कोई धोना पत्तल बना रहा, कोई नौकरी कर रहा, कोई काम करके अपने परिवार का पालन कर रहा है। लेकिन समाज के अंदर जब
कोई राजनेता होता है, कोई बड़े पद पे चला जाता है, नगर पालिका के अंदर प्रथम नागरिक बन जाता है, तो उसका ये भी दायित्व होता है कि पूरे नगर को लेकर साथ चले, गरीब और सरफारा वर्ग लोगों की पीड़ा को समझे, उनके उत्थान और समाज के उत्थान और विकास के लिए काम करे और प्रयास करे कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो गांव के अंतिम छोर पर कहीं न कहीं बैठा अपनी निगाहों से देख रहा है कि कोई तो आएगा जो मेरे आंसू पोंछ लेगा, मेरे परिवार को पालने में मदद करेगा। प्रेस क्लब का दायरा छोटा नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन केवल प्रेस क्लब का दायरा ये नहीं है कि प्रेस क्लब जो समाचार राजनीतिक मिले, सामाजिक मिले, हमने प्रिंट मीडिया को दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे दिए। प्रेस क्लब अगर आज संकल्प ले ले तो नागदा की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। और मैं आपसे यही चाहूंगा, मेरे अंतर्मन की गहराई से आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आपका जो भी कार्यकाल है, आपके जो पदाधिकारी हैं, आपके जो सम्मानित पत्रकार साथी हैं, वो नगर के अंदर प्रेस क्लब का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि हम प्रदेश की बात नहीं करते, पर उज्जैन संभाग में जितने प्रेस क्लब हैं उसमें नागदा का प्रेस क्लब स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 80 वर्षों से जो एक हमें एक नई ऊर्जा पैदा होगी, प्रेस क्लब नागदा आपके मंशानुरूप कुछ नए संकल्पों को धारण करेगा तथा नागदा में अच्छे से अच्छे कार्यों को करने के लिए आपके मार्गदर्शन में, आपके स्नेह से और शहर की राजनीति विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास करेगा। मैं आज इस कार्यक्रम की अंतिम पंक्ति पर आपके लिए आदरणीय प्रेस क्लब नागदा सचिव श्री राजेश सक्सेना से अनुरोध करूंगा कि वह यहाँ पर पधारे हुए अतिथिगणों और उन सबका आभार प्रदर्शन करें। प्रेस क्लब के सभी सम्मानीय पदाधिकारी एवं साथीगण, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे मुख्य बात यह है कि आज प्रेस क्लब को एक जो सम्मान दिया गया है आदरणीय भाऊजी श्री बादल जायसवाल जी के द्वारा, वो निश्चित ही नगर के लिए और प्रेस क्लब के लिए गौरव का विषय है। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी है और धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। सदैव आपका ऐसा प्रेम और इसमें बना रहे। धन्यवाद।